चलो नाउ वी डिस्कस द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले की है बेटा, सबसे पहली बात की है बेटा, मोनो का मतलब की है सिंगल, सिंगल कैरेक्टर की गल कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ क्रॉस, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ मोनोहाइब्रिड। अगर है डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब की है दो कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ का क्रॉस करवा रहे हैं, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ याद रखना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ डिफरेंट कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ का क्रॉस करवाइए बेटा, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ डाई हाइब्रिड। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ राउंड रिंकल्ड क्रॉस बिटवीन राउंड टॉल राउंड एंड ड्वार्फ रिंकल्ड, दो कैरेक्टर ले रहे ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो सिंगल कैरेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ क्रॉस ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ टॉल प्लांट ਦਾ ड्वार्फ प्लांट ਦੇ ਨਾਲ, राउंड प्लांट ਦਾ रिंकल प्लांट ਦੇ ਨਾਲ, कैरेक्टर सिंगल है ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी, ਇਹ ਗੱਲ याद रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस लिए कराया अपन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट जनरेशन। ये प्योर है, ये प्योर पेरेंट है क्योंकि ये होमोजाइगस है दोनों, ये क्या प्योर पेरेंट। सबसे पहले यहाँ से क्या बना, गमीट बना, कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, उसके बाद ये दोनों क्या हुए, क्रॉस हो गए। यहाँ पे क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया आपकी इस जनरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो इसकी फिनोटाइप क्या होती है बेटा, टॉल। क्या होगी फिनोटाइप, टॉल। और जीनोटाइप 1:1, जीनोटाइप क्या होगी, हेटेरोजाइगस। जीनोटाइप क्या होगी, हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी होगी हेटेरोजाइगस होगी। क्लियर पॉइंट। उस तो बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की करवाई ना दी, मेटिंग करवा दी। मेटिंग की है अपन सेल पॉलिनेशन करवाई। सेल पॉलिनेशन जो करवाएंगे बेटा, वी विल हैव अ कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अपन ये बनाएंगे पीरियड स्क्वायर, बनाना की बनाएंगे पीरियड स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा, फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास कितने आएंगे जनरेशन, 4 जनरेशन आएंगे। ठीक है, तो ये जो जनरेशन आपके पास बन रही है, ये जो जनरेशन यहाँ बन रही है, इसको क्या बोलेंगे आप, सेकंड फीलियल जनरेशन। हाँ, क्या बोलेंगे, सेकंड फीलियल। अब सेकंड फीलियल जनरेशन में देखिए टॉल कितने हैं, 1 2 3, ड्वार्फ कितने हैं, 1, रेशियो क्या बन गई, 3:1। अब इसमें सेकंड फीलियल जनरेशन में आपकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन गई, 1:2:1। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये टी आ गया, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, कैपिटल टी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको है होमोजाइगस रिसेसिव। यहां से अब देखिए क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की है, सारे टॉल है, सारे की है टॉल है कि सारे हेटेरोजाइगस, सारे हेटेरोजाइगस से की है टॉल। अब हमने क्या करवाया इसका, हमने इसके बनाए आगे F2 जनरेशन। आप कैपिटल टी को यहां लिखेंगे, स्मॉल टी को यहां लिखेंगे। ठीक है, जो यहां पे आपके पास गमीट्स आएंगे, एक आप यहां लिखेंगे, एक आप यहां लिखेंगे, ये मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल टी पहले कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा बेटा। डोमिनेंट हमेशा क्या आता है, पहले आता है, समझ के बाद। तो यहाँ पे जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे नहीं, स्मॉल टी कैपिटल, आप क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद स्मॉल टी टू स्मॉल टी क्या बचेगा, इसका मैं आपके पास टॉल कितनी आई, 1:3 रेशियो 1, और आपके पास जीनोटाइपिक रेशियो कितनी आई, 1:2 एंड 1। क्लियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर। सो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस द phenotypic ratio is 3:1 and the genotypic ratio is 1:2:1। आप बेटा किसी में भी क्रॉस करवाइए, आप राउंड रिंकल में क्रॉस करवाइए, तभी भी रेशियो यही आएगी। जब भी आप कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, रेशियो आपकी हमेशा यही आएगी। आप करके देखेंगे, आप यही रेशियो आएगी। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। बेटा अब आपने जो हाइब्रिड बनाया, अब आपके पास
मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हाइब्रिड क्या बना बताइए? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन वाले को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। F1 जनरेशन वाले को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने उस कैपिटल टी स्मॉल टी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाना है? इस बार क्रॉस करवाना है। जब आप F1 जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म को रिसेसिव पेरेंट के साथ पीछे क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे देखो हमने हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्या करवाया बेटा? क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट क्रॉस। अब इस केस में क्या होगा? आपके पास क्या बनेंगे? आपके पास ऑर्गेनिज्म जब इसकी आप वो बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी जब आप इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास? देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी करिए क्रॉस बेटा। कैपिटल टी स्मॉल टी यही क्रॉस है। करिए क्रॉस इसको। कैपिटल टी स्मॉल टी तो रेशियो क्या आएगी? 2 रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो में टॉप कितने आएंगे? 2 टॉप कितने आएंगे? 2 2:2 का मतलब क्या हो गया? कट गया 1:1। आपकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी यहाँ पे? 1:1। आपकी बेटा जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आ रही है यहाँ पे? 1:1। तो ये आपके पास रेशियो क्या आ रही है टेस्ट क्रॉस में? 1:1। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें ना आपके पास एग्जांपल आती है स्नैपड्रैगन की। इसका देखिए जो भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए आपको करने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब देखिए क्या होता है, ठीक है? इसकी हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। देखिए ये क्रॉस को ध्यान से देखिए बेटा। अभी तक आपने ये बोला था कि पेरेंट के साथ 2 बच्चे जा रहे हैं ए और बी, ठीक है? तो ए वाला और बी का, ए जो बड़ा डोमिनेंट है, बी वाला रिसेसिव है। अब चलेंगे इसकी ए वाले की, तो क्या बोलेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। ए वाले ने बोला मैंने खाना बर्गर, बी वाला बोल रहा पिज्जा खाना है। घर वाले तो पेरेंट क्या लेके देगा? बर्गर। इसका मतलब कौन डोमिनेंट है? प्रियांशु। ए। तो बी वाला क्या है? रिसेसिव। ये कंप्लीट डोमिनेंस है। ये क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। तो अगर मान लो ए वाला सेकंड केस है, ए वाला डोमिनेंट जा रहा है, बी वाला क्या जा रहा है? साथ में जा रहा है। ए वाला बर्गर मांग रहा है, बी वाला बोल रहा है कि पिज्जा खाना। चलो बट उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको बर्गर पिज्जा ला के दे देते हैं। बर्गर पिज्जा दोनों के काम हो गए। समझ गए ना बात? बर्गर लाया साथ पिज्जा, बर्गर पिज्जा। ते ए की हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हल्की जी कितनी चल गई नाल रिसेसिव। बी वाले दी मांग गल सुनी गई उनके बीच ए दे नाल बी वाले दी भी गल सुनी जा रही है। ना मतलब की हो रहा है? इनकम्प्लीट की हो रही है, डोमिनेंस हो रही है। वो बी ए वाला हम कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है। बेटा जो ए वाला केस आवे उन्होंने की कहते हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। का मतलब आपके पास दो है आपके पास जीन। जब दोनों अपनी अपनी चलाएं या एक ही थोड़ी कम चले सेकंड वाले से, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है? एग्जांपल देखो बेटा, आपके सामने रेड और व्हाइट। रेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर। इसने व्हाइट में यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करवा दिया, ठीक है? यहाँ से आर है, यहाँ से क्या आया? डब्ल्यू आया। हाइब्रिड का बन गया आर डब्ल्यू। अब आपको क्या लगता था? आर डोमिनेंट था, व्हाइट क्या था? व्हाइट क्या था यहाँ पे? बट कलर क्या चाहिए था? एज पर डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस लगाए यहाँ पे तो कलर कैसा आना चाहिए था आपने यहाँ पे? बट कलर कैसा आ रहा है? जब आपने पेंटिंग अभी की होगी तो जब आप रेड और व्हाइट को मिक्स करते हैं तो कलर कैसा आता है? इसका मतलब दोनों कलर ने अपना क्या दिया है यहाँ पे? क्या दिया अपना यहाँ पे? सिग्निफिकेंस दिया। क्या यहाँ पे रेड ने व्हाइट को वो ओवरटेक किया? यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे रेड वाले ने भी एक्सप्रेस किया और व्हाइट वाले ने भी एक्सप्रेस किया। इसका मतलब जब रिसेसिव भी एक्सप्रेस करे तो हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा इसमें आपके पास देखिए, आपके पास यहाँ पे रेड 1 आएगा, पिंक कितने आएंगे? 2 और व्हाइट कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब जिसमें आपका जो डोमिनेंट जीन है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस ना करे और जो रिसेसिव जीन है वो क्या करे? एक्सप्रेस करे हेटेरोजाइगस स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन में, आपके बुक में दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम ये आपने कर लेना, ठीक है? आपने बोलना है कि स्नैपड्रैगन में पेरेंट था रेड, एक फ्लावर था, एक क्या था? व्हाइट फ्लावर था।
दोनों को क्रॉस करवाया, क्या बना आपका RW। यहाँ पे RW क्या आना चाहिए था, रेड, पर क्या आ रहा है यहाँ पे पिंक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट R है वो W को, रिसेसिव को पूरी तरह से उसको हाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी आपने क्या करना है, लिमिट्स बनाए जैसे पीछे बनाए थे, RW R आपको मल्टीप्लाई किया RW को मल्टीप्लाई किया RW, फिर RW पर पहला R आएगा, डोमिनेंट R है, RW रेड वाला होमो जाएगा तो रेड आएगा, ये वाला क्या है पिंक और ये वाला क्या है व्हाइट। तो ये आपका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है ये डायग्राम आपको बनाना है और एग्जांपल आपने याद करना है, ठीक है।